नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की छोटे बच्चे की शर्ट कैसे काटते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इसकी नाप बता देता हूँ। उसकी लंबाई तो है 20.5 और उसका सीना है 24 इंची और उसका तीरा है 12 इंची और उसकी आस्तीन है 18.5 और उसकी कॉलर है 12 की और 7.5 के कप हैं। इस नाप से मैं आपको कटिंग करना बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हमें कपड़े को उल्टा करके और बिछा लेना है। और दोस्तों, लगभग 1.25 मीटर में बच्चे की शर्ट आसानी से बन जाती है। तो इसको उल्टा करके और इस तरह से ये किनार साइड है वो अपनी साइड रख लेना है और इसको इस तरह से सीधा मार्का कर देना है, इस तरह से। और एक मार्का हमें यहाँ कन्नी साइड में लगा लेना होगा, इस तरह से। इस कन्नी को हटाना है और ये 2 इंची का इस तरह से ये निशान लगा लेना है, इस तरह से। और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसकी लंबाई है 20.5 है, तो आधा इंची दबाव में और नीचे फोल्ड के लिए जाता है, तो हम इसमें 1.5 इंची एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो 20.5 तो इसकी लंबाई है और 1.5 इंची एक्स्ट्रा कर लेते हैं, इस तरह से। और इस तरह से आगे भी निशान लगा देते हैं और इसको सीधा कर देते हैं, इस तरह से। इस तरह से सीधा कर देते हैं। और उसके बाद में हम इसका आर्म होल रखेंगे। आर्म होल दोस्तों सीने के हिसाब से रखते हैं। ये बच्चे की शर्ट है तो इसका सीना 24 है, तो यहाँ पर चौथा हिस्सा कर लेना होगा, इस तरह से 6 इंची लगा देना होगा। 6 चौके 24 और इन मार्कों को सीधा कर देना होगा, इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों, इसका सीना 24 है तो यहाँ लगाएंगे 6 चौके 24 चौथा हिस्सा और 2 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे और 6 2 8 इस तरह से, ये 8। और दोस्तों, नीचे भी हमें 8 इंची रख देना होगा, इस तरह से। और इसकी शेप दे देनी होगी, इस तरह से। इस तरह से शेप दे देनी होगी। और दोस्तों, हम इसका तीरा डाउन करेंगे, 1.5 इंची तीरा डाउन करेंगे, इस तरह से। और इसको सीधा कर देंगे, इस तरह से, इस तरह से। और इसका तीरा दोस्तों 12 इंची, तो 12 है तो 12 में 1 इंची प्लस करेंगे तो 13। तो 13 को हम यहाँ आधा रखेंगे, इस तरह से 6.5 पर निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर देंगे, इस तरह से। इस तरह से सीधा कर देंगे और इसकी गोलाई देंगे, इस तरह से। इस तरह से गोलाई देंगे। गोलाई दोस्तों हमें लगभग यहाँ पर देनी है, लगभग 1.25 इंची गोलाई देनी है, इससे ज्यादा नहीं देनी है। और इसकी कॉलर 12 है तो यहां पर हम रखेंगे, देखो आपको दिखा देता हूं कि ये 24 सीने का है और ये 12 सीने का है, इस तरह से। तो इसकी हम गोलाई रखेंगे यहां से लगभग 1.25 इंची रखेंगे, लगभग 1.25 इंची रखेंगे, इस तरह से। ये 2 इंची पट्टी को छोड़ के और 1.25 इंची और 1.25 इंची, इस तरह से। दोस्तों, 1.5 इंची भी रख सकते हैं आप, बाद में क्या है कि जब हम बनाएंगे तो इसको हम काट लेंगे। और इसको यहां से कंधी को डाउन कर देते हैं, इस तरह से। और दोस्तों, ये शर्ट चाइना है तो चाइना के लिए हमें बड़ों की शर्टों में तो लगभग 2 इंची लगाते हैं, लेकिन छोटी शर्ट होने की वजह से हम इसमें 1.5 इंची इस तरह से निशान लगा के और इसको नाप के देख लेना होगा। दोस्तों, ये 8 है तो यहाँ पर 4 इस तरह से निशान लगा देंगे और यहाँ से इसकी ले लेंगे, इस तरह से गोलाई, इस तरह से। इस तरह से शेप दे देंगे इसकी। और अब मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको बैग काटना बताऊंगा कि बैग की। और यहाँ पर नोच लगा लेनी है। यहाँ पर दोस्तों पट्टी लगेगी, फैशन पट्टी। आगे फैशन पट्टी लगती है, उसके लिए हमें ये निशान लगा लेना होगा। और दोस्तों, इसको नाप के देख लेना होगा कि यहाँ पर हमारी बैग बैठेगी कि नहीं। नापने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा कि
ये आ रहा है 8 इंची आ रहा है ना, तो इसको आधा इंची कम करना होगा, यानी कि 7.5। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा, तो इसकी बैक इसमें आ जाएगी। तो इसके लिए यहाँ से इस तरह से कर लेना होगा। अपनी साइड में बंद साइड इधर है, खुली साइड इधर है, और इसको यहाँ पर इस तरह से ये निशान ये बराबर में ही इसके ऊपर से बिछा लेना है इस तरह से। और दोस्तों यहाँ से लगभग बच्चे की शर्ट है तो थोड़ी लूज ही सही रहेगी, तो आधा इंची निकाल लेना है इस तरह से। इस तरह से इस साइड में दोनों साइडों में ऊपर नीचे आधा आधा इंची निकाल लेना होगा यहाँ से इस तरह से आधा आधा इंची। और ऊपर से एक सीधा निशान लगा लेते हैं, यहाँ से एक सीधा निशान लगा लेते हैं और इस तरह से इसके बराबर में रखना है। ये कंधी हमने 1.5 इंची डाउन की थी तो इसके बराबर में रख लेना है। और दोस्तों इसका तीरा है वो 12 है, तो 12 में 1 इंची प्लस करेंगे, 13 का आधा रख देंगे यहाँ इस तरह से। और इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से सीधा कर देंगे इस तरह से, इस तरह से सीधा कर देंगे, इस तरह से सीधा कर देंगे। और यहाँ पर हल्की सी आएगी गोलाई। और दोस्तों बैक में कुछ नहीं करना होता है, बस सिर्फ ये करना होता है जो आपको मैं बता दिया हूँ। है दोस्तों जो ये बच्चे की हैं। और दोस्तों अब मैं आपको इसका आस्तीन काटना बता देता हूं कि आस्तीन किस तरह से काटते हैं। आस्तीन काटने के लिए दोस्तों इस कपड़े को, ये डबल तो है ही, ये तो डबल है ही, और इसको इस तरह से मोड़ लेना है, इस तरह से, इस तरह से मोड़ लेना है। मोड़ना कितना है, जितना इसकी सीने का चौथा हिस्सा है ना वो मोड़ना होगा। तो यहाँ पर हमें 6 इंची मोड़ना होगा, सही है। और एक सीधा मार्का लगा लेते हैं इस तरह से। और दोस्तों यहाँ पर हम रखेंगे इसका आर्म होल हम रखे थे 6, तो यहाँ पर हमें आधा निशान लगा लेना होगा इस तरह से 3 इंची का। और यहाँ पर हम 6 इंची रखेंगे, सीने का चौथा हिस्सा, आर्म होल जितना रखा था उतना। और इसकी लंबाई दोस्तों आस्तीन की है, वो है आस्तीन की लंबाई है दोस्तों इसकी 18.5 है, तो 1 इंची कम कर लेना होगा 17.5, क्योंकि हम इसमें 2.25 के कप लगाएंगे। और दोस्तों इसकी चौड़ाई करेंगे हम इसकी यहाँ से कप के लिए यहाँ रखेंगे, इसका 7.5 है ना, तो 7.5 का आधा करेंगे, यहाँ पर 7.5 का आधा रखेंगे इस तरह से, 7.5 का आधा रखेंगे इस तरह से। और इसमें हम लगभग 1.25 इंची ऐड करेंगे दोस्तों, यानी कि आधा इंची तो सिलाई में और चुन डालने के लिए। तो ये टोटल हमें यहाँ से 5 इंची का लेना है दोस्तों। आप 5.25 भी कर सकते हैं, ज्यादा फिटिंग रखना चाहते हो तो दोस्तों। तो इसको मैं सीधा कर लेता हूँ इस तरह से, हल्की सी शेप दे देनी है इस तरह से। बच्चे की अच्छी कम शेप ही देनी चाहिए, ज्यादा शेप नहीं देनी चाहिए। और इसको कर लेते हैं इस तरह से सीधा, इस तरह से। दोस्तों हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ से हमें सीधा नहीं रखना है, इस तरह से टेपर करके फिर निशान लगा लेना है इस तरह से। जब हम कप चढ़ाएंगे तो बिल्कुल सही तरीके से कप चढ़ेगा, इसलिए यहाँ पर 2 इंची का, यहाँ पर लगभग इस तरह से 2 इंची ऊपर निकाल के, इस तरह से 2 इंची ऊपर निकाल के यहाँ से और फिर टेपर कर देना होगा इस तरह से, लगभग 2 इंची निकाल के और फिर टेपर करेंगे। तो उसके बाद में कप है दोस्तों वो आसानी से चढ़ेगी। और दोस्तों हमें अब क्या करना होगा कि यहाँ पर लगभग 2 इंची के ऊपर से इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसकी गोलाई देंगे इस तरह से, इस तरह से गोलाई देंगे दोस्तों। और दोस्तों इसको मैं काट लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको तीरा काटना बताऊंगा कि तीरा किस तरह से काटते हैं। यहाँ से तो इसको काट लेना है इस तरह से। दोस्तों थोड़ा सा काम इसमें और है, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर गड़ाव देना होगा आगे की साइड में, शर्ट में जो गड़ाव आता है उसके लिए लगभग हम बच्चे की शर्ट में लगभग आधा इंची का गड़ाव देंगे यहाँ से इस तरह से, इस तरह से। और इसको खोल के देख लेंगे कि हमारी गोलाई सही तरीके से आई है कि नहीं आई है, इस तरह से देख लेना होगा। कुछ कम बत्ती हो तो उसको सही कर लेना होगा इस तरह से, इस तरह से।
और दोस्तों हम इसमें अब चौक पट्टी लगाएंगे। चौक पट्टी बनाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसको इस तरह से मोड़ लेना होगा, इस तरह से मोड़ लेना होगा, इस तरह से लगभग यहाँ पर आधा इंची सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रख के और यहाँ पर नाखून लगा लेना होगा। इस तरह से नाखून लगा लेना होगा। और दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि ये हमने जो कटिंग की थी आधा इंची की वो आगे की साइड में आएगा और हमें बैक की साइड में चौक पट्टी लगानी है हमेशा। और ये छोटे बच्चे की है तो हम इसमें 4.5 की लगाएंगे। यदि ये बड़े की होती तो हम 5 या 5.25 5.5 की ये कट कर लेते हैं यहाँ से, इस तरह से यहाँ से कट कर लेते हैं। और दोस्तों अब मैं इसका तीरा काटना बताऊंगा कि तीरा किस तरह से काटते हैं शर्ट का, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों। ये कपड़ा है दोस्तों, इसको तो मैं यहां से काट लेता हूं और इसको यहां पर ये डबल साइड है, डबल में कपड़ा है तो इसको इस तरह से मोड़ लेना है, इस तरह से मोड़ लेना है, इस तरह से मोड़ लेना है। और इसके बाद में इसका तीरा है वो है 12 इंची है तो 12 में हमें 1 इंची प्लस करेंगे, 12 में 1 इंची प्लस करेंगे 13 का आधा रख देंगे यहाँ पर इस तरह से 6.5, इस तरह से 6.5। और हम एक ऊपर भी मार्कर लगाएंगे 6.5 इस तरह से और इनको सीधा कर देंगे इस तरह से। और दोस्तों इसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लगाएंगे 5 इंची इस तरह से और 1 इंची करेंगे नीचे निशान इस तरह से। और यहाँ पर लगाएंगे हम 1.5 इंची और यहाँ पर लगाएंगे 5 इंची इस तरह से। और 1.5 इंची इसका कंधा डाउन किया था, 1.5 इंची यहाँ लगा लेना इस तरह से। और इन मार्कों को कर देना है सीधा इस तरह से, 5 इंची का तो इस तरह से कर देंगे। और ये 1.5 इंची कंधी गिराई है यहाँ से लगभग 1.5 से और ये 1.5 इस तरह से तिरछा करके ये कंधी डाउन कर देनी है शोल्डर को इस तरह से। और यहाँ से इसकी दे देनी है गोलाई इस तरह से। और इसके बाद में हमें काट लेना होगा इस तरह से काट लेना होगा। और दोस्तों मैं आपको देखो थोड़ी सी बात बता देता हूं कि ये हमारी गुणिया है, ये नंबर हैं, ये 1 2 3 4 ये नंबर हैं 23 तक। तो हमें ऐसे क्या पता होगा कि इसकी कॉलर कितने की लगेगी। तो दोस्तों हमें कॉलर लगाने के लिए सीधा सा फार्मूला है कि ये 16 है ना तो 16 का डबल करेंगे 32, तो 32 सीने के लिए यहाँ पर लगेगी 13.5 की कॉलर। और 18 दूनी 36 डबल करेंगे तो यहाँ पर लगेगी 15 की कॉलर। इसी तरह से आप यदि 28 की सीने की कॉलर रखेंगे तो 14 का डबल करेंगे 28 का सीना इसकी कॉलर लगेगी। देखो दोस्तों ये आ रही है लगभग ये आ रही है लगभग ये आ रही है 12.25 के लगभग आ रही है इधर से इस तरह से। और यदि आप 40 की सीना के लिए लगाएंगे तो यहाँ पर हम लगाएंगे 17.5 की कॉलर। और इसी प्रकार 44 सीने के लिए लगाएंगे तो 44 का आधा करेंगे 22, तो 22 के नीचे इस तरह से देख लेंगे ये 18.5 की आ रही है। इस तरह से आप ये कॉलर का फार्मूला देख सकते हैं। और दोस्तों ये दूसरी साइड है, ये आर्म होल का है ना। 36 हो तो हमें उसके 9 के कप लगा सकते हैं, 38 सीना हो तो हम इसके 9.5 के कप लगा सकते हैं। इस तरह से हम सीने का चौथा हिस्सा रखेंगे और इसके अनुसार हम कटिंग करेंगे कप की, तो चौथा के हिसाब से और तो इसके हिसाब से ये कप सही आएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।